वो सोचती थी कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन कुछ कहानियाँ खत्म नहीं होती, बस इंतजार करती हैं फिर से शुरू होने का। 4 साल बाद अनामिका अब एक युवा पत्रकार बन चुकी है, जो समाज में छुपे सच को उजागर करती है। एक दिन उसे एक कॉल आया। मैम, हमारी कॉलेज की एक सीनियर रुचि, वो आपकी कहानी वाली रुचि नहीं थी क्या? अनामिका चौंक गई। उसी कॉलेज में फिर से एक लड़की गायब हुई थी, और अजीब बात ये थी, उसका कमरा भी वही था, हॉस्टल नंबर 13। अनामिका ने फैसला किया, वो वापस जाएगी। वो सच जो उसने उजागर किया था, शायद वो अधूरा था। इस बार वो रुचि के लिए नहीं, खुद के लिए लौट रही थी। हॉस्टल अब बंद था, लेकिन दरवाजा जैसे उसकी वापसी का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही उसने कदम रखा, हवा रुक गई। दीवारों ने फुसफुसाया, हमने कहा था कहानी अभी बाकी है। कमरा वैसे ही था, लेकिन इस बार आईना टूटा नहीं था। उसमें एक लड़की दिखाई दी, पर वो अनामिका नहीं थी। आईने में से आवाज आई, मुझे भी जलाया गया था। सानिया नहीं, तीसरी मैं थी। अब अनामिका समझ गई, रुचि और सानिया के अलावा एक और लड़की थी, जिसका जिक्र कभी किसी रिपोर्ट में नहीं था। एक पुराना छात्र अनामिका को बताता है, कॉलेज में एक काली विद्या का रिवाज था, जिसमें 3 आत्माओं की बलि दी जाती थी, ताकि इमारत को अभेद्य बनाया जा सके। रुचि, सानिया और तीसरी लड़की की आत्मा अधूरी थी। उसका नाम तक कोई नहीं जानता था, लेकिन वही आत्मा अब हॉस्टल में राज कर रही थी। अनामिका ने उस रात वही तंत्र विधि दोहराई, जिससे आत्मा को मुक्त किया जा सकता था। लेकिन इस बार बलि की जरूरत थी, और आत्मा ने कहा, या तो तू मेरा नाम दे या अपनी आत्मा। अनामिका डर गई। उसने दीवारों पर खरोंच कर नाम ढूंढा। नेहा, हाँ, वो तीसरी लड़की नेहा थी। नाम लेते ही पूरी इमारत कांपने लगी। शव की गंध, चीखें और जलती रूहें सब छूटने लगी। सुबह तक सब शांत हो गया। लोगों ने देखा, हॉस्टल नंबर 13 जलकर राख हो चुका था, पर अनामिका, वो कभी बाहर नहीं आई। एक नई लड़की कॉलेज में आती है, उसे नया हॉस्टल मिलता है। हॉस्टल नंबर 13 को फिर से बनाकर चालू किया गया है। उस लड़की की रूममेट, साफ चेहरा लेकिन आंखें जली हुई। नाम पूछने पर वो बस मुस्कुराती है और कहती है, मैं अनामिका हूँ, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूँ। अब हॉस्टल नंबर 13 सिर्फ हॉस्टल नहीं, एक जीवित श्राप है, जो हर नए सच के साथ और भयानक होता जा रहा है। अगली बार अगर आपका कमरा हॉस्टल नंबर 13 निकले, तो आईने में एक बार जरूर देखिएगा। क्या पता जो दिख रहा हो वो आप न हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि हॉस्टल नंबर 13 कैसे बना कॉलेज ऑफ कर्सेस, तो तैयार हो जाइए, कहानी का तीसरा भाग जल्द ही आ रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और रैपिड एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला हिस्सा आपसे छूट न जाए।